हर व्यवसाय में बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग का बहुत महत्व होता है। जब कोई आपत्ति आने से व्यवसाय प्रभावित होता है, उस वक्त बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग का महत्व समझ में आता है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है और बिजनेस का काफी नुकसान भी हो चुका होता है। महावीर कंसल्टेंसी के संचालक श्री अल्पेश शाह, जिनको बहुत सारे इंडस्ट्रीज के साथ काम करने का अनुभव है और ये बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग के एक्सपर्ट भी है, अल्पेश जी ने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग का एक सटीक फ्रेमवर्क तैयार किया है, जो हर व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस फ्रेमवर्क का मकसद है कि व्यावसायिक को बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग महत्व समझाना और अचानक आपत्ति आने से होने वाले नुकसान से बचने के लिए मार्गदर्शन करना। इस फ्रेमवर्क में कई महत्वपूर्ण सूचियां हैं, जैसे कि आपात स्थितियों के दौरान विकल्प, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, बीमा के बारे में सटीक मार्गदर्शन, फाइनेंशियल असेसमेंट, कर्मचारियों तथा रॉ मटेरियल के ऑल्टरनेटिव्स, पारिवारिक आपातकालीन योजना इत्यादि इत्यादि। आइए श्री अल्पेश जी से बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। नमस्कार। तो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग वो चीज़ है कि भाई कि जहाँ पे एक की पर्सन है, एक बड़ी सी कंपनी है, एक छोटी सी फॉर्म है, कुछ भी है, तो जहाँ पे एक मॉडल, एक बंदे ने एक मॉडल खड़ा किया है कि भाई 1 रुपये से, एक चवन्नी से उसने शुरुआत करके आज 500 करोड़ की कंपनी बनाई है, 100 करोड़ की कंपनी बनाई है, 5000 करोड़ की कंपनी बनाई है या 5 करोड़ की कंपनी बनाई है। मगर वो कंटिन्यूटी के प्लान में कभी भी होता है कि भाई कुछ अनसर्टेनिटी मार्केट में कई सारी है, मतलब कि एक इकोनॉमिकल कंडीशन है या फिर अनसर्टेनिटी के लेवल पे, मतलब कि उसकी हेल्थ कंडीशन है, कंपनी की हेल्थ कंडीशन है, कहीं भी कुछ डिस्टर्बेंस आ सकता है। ओनर, डायरेक्टर है, फाउंडर है, उनकी डेथ की वजह से, उनकी डिसेबिलिटी वजह से कंपनी के मॉडल के ऊपर कोई ना कोई बदलाव आ सकता है। तो बिजनेस कंटिन्यूटी के मॉडल में ऐसी कुछ चीजें बनती है, तो वहां पे सिर्फ वो बंदा की पर्सन डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, मगर की पर्सन के सामने हो सकता है कि 2000 एम्प्लॉय की कंपनी है, तो वो कंपनी के चलने से बाकी के 2000 की फैमिली चल रहे हैं। अभी वो 2000 मतलब कि हमारा फोकस वो है कि भी नहीं कि वो इंश्योरेंस, मतलब कि वही कंपनी को प्रोटेक्ट करना है या कंटिन्यूटी के प्लान में वो कंपनी को फोकस करके कुछ काम करना है, मगर बाकी के जो 2000 एम्प्लॉय है, 2000 फैमिली है या फिर उनके पीछे कई सारे चैनल्स जुड़े हुए, उनको फोकस करके बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान का कंसेप्ट रहता है कि जहाँ पे एक बंदा नहीं है या फिर उनकी एब्सेंस में या फिर कोई भी अनसर्टिनिटी में बिजनेस का वही मॉडल कंटिन्यू चलता रहे और इकोनॉमिकल, सोशल लेवल पे या फिर पर्सनल लेवल पे भी वो बेनिफिट मिलता रहे। तो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान में पहले तो कंपनी का फिनेंशियल स्ट्रक्चर है, तो फिनेंशियल स्ट्रक्चर में कई सारी चीज़ें आता है, उनकी एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, एम्प्लॉय क्या है, उनके फ्यूचर प्लान क्या है, कहाँ से उन्होंने कंपनी खड़ी की है, कौन से हर्डल्स में से वो लोग पास हुए हैं, आगे की अपॉर्चुनिटी हम देखने रहे, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स क्या है, तो कॉम्पिटिशन्स के सामने भी उन्होंने क्या प्लान किया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, या फिर ऑप्शनल मतलब कि सब्स्टिट्यूट वे पे भी उन्होंने क्या प्लान किया है, वो सभी कुछ स्टडी करने के बाद एक नीट एंड क्लीन ऑप्शन उनको देते हैं, एक लेमन तरीके से एक सुझाव दे रहे हैं कि भाई कि ये मॉडल पे ये फिल्टर करके आप लोग जा सकते हैं और इसके लिए आप सोच सकते हैं। जो बिजनेस कंटिन्यूटी के प्लान में, जैसे कि मैंने शुरुआत में एक बात बताई कि भाई कि आज बड़ी कंपनी है, बड़े टर्नओवर पे कंपनी काम कर रही है, तो उनके रिस्क भी बड़े हैं, उनके टारगेट भी बड़े हैं, उनके फ्यूचर का गोल भी बड़ा है। और कभी कभी होता है कि भाई कंपनी एक बंदे से चल रही है, कंपनी 2 बंदों से चल रही है, कंपनी फैमिली बिजनेस में चल रही है, या फिर नंबर ऑफ पार्टनर्स है, नंबर ऑफ फैमिली उसके साथ जुड़ी हुई है, तो कई सारे प्रोस्पेक्ट्स, कई सारे मैंडेट्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो सब कुछ देखना जरूरी है। छोटे मॉडल में रिस्क वहाँ पे भी है, मगर छोटे मॉडल में उनका सॉल्यूशन शायद इजीली हो सकता है, मगर बड़े मॉडल में शायद ये प्रोसेस थोड़ी लंबी भी चल सकती है, समझने में भी टाइम निकल सकता है।